ओम शांति 31/3/2024। आज की मुरली से योग और चिंतन भी। ये अव्यक्त मुरली है। ये चली थी 18/1/1999 में मधुबन में डायमंड हॉल में। और मुरली का टाइटल है वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। तो देखना है अपने को, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन द फोरहेड। बाबा को देखना है परम धाम में। और अब जो समय है उस समय क्या इशारा दे रहा है? वैराग्य वृत्ति को मर्ज करो। वो मर्ज फॉर्म है, उसे मर्ज करना पड़ेगा। उसे मर्ज करके और फिर साधना करनी है, उसका वायुमंडल बनाना है। वो कैसे बनेगा? पहले तो वैराग्य वृत्ति लेके आनी पड़ेगी, मतलब डिटैच होना पड़ेगा सभी चीज़ों से। चाहे कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, वो डिटैच कैसे होंगे? जितना अपने को आत्मा समझ के संबंध संपर्क में आएंगे दूसरों से, आत्मा देखेंगे दूसरों को, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे और शिव बाबा को याद करेंगे चलते फिरते कर्म करते, तब वो वैराग्य वृत्ति आएगी। तो ये हमें साधना करनी है, इसका वायुमंडल बनाना है। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा को देखना है। आत्मा को क्या चाहिए? शांति चाहिए, सुख चाहिए, पवित्रता चाहिए, प्रेम चाहिए। शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, ये बाहर नहीं है, ये मुझे आत्मा के अंदर है। बस हमें अंतर्मुखी होना है, अपना दर्शन करना है जितना ज़्यादा हो सकता है। तो जैसे जैसे भरपूर होते जाएंगे, क्योंकि अपने को आत्मा समझेंगे और आत्मा के जो गुण हैं, संस्कार हैं, ये जागृत होंगे, शांति जागृत होगी तो हम शांत रहने लग जाएंगे। ज्ञान जागृत हो जाएगा तो हम ज्ञानी बन जाएंगे। पवित्रता जागृत होएगी तो हम पवित्र बन जाएंगे। ऐसे अपने को आत्मा समझना है और बाबा से कनेक्शन जोड़ेंगे तो ये भरपूर होते जाएंगे। इनकी जो एनर्जी कम है शांति की, वो एनर्जी भरपूर होती जाएगी। ज्ञान की एनर्जी कम है, वो भी भरपूर होती जाएगी। तो जैसे जैसे भरपूर होते जाएंगे तो क्या होगा? जो चीज़ें हम शांति बाहर से चाहते हैं कि ये व्यक्ति से मिले, इस वस्तु से मुझे मिले, शांति मिले, आनंद मिले, वो क्या हो जाएगा? वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, डिटैच हो जाएंगे। इसी को वैराग्य वृत्ति कहते हैं। तो अभी इसकी साधना करनी है हमें और उसका वायुमंडल बनाना है ज़्यादा से ज़्यादा। जितना हम बनेंगे, अपने को भरपूर करेंगे, उतना क्या है, वायुमंडल बनेगा और वो लोगों तक पहुँचेगा। देखना है अपने को, मैं आत्मा ज्योति बिंदी बाबा, पॉइंट ऑफ लाइट। मुझे आत्मा में शांति आ रही है। देखना है अपने को आत्मा और बाबा से शांति आ रही है, ज्ञान आ रहा है, पवित्रता आ रही है, प्रेम आ रहा है, सुख आ रहा है, आनंद आ रहा है, शक्तियां आ रही है। तो ऐसे कर्म करते अपने को आत्मा देखना है कि मैं आत्मा इस शरीर से कर्म करवा रही हूँ। संबंध में आते हो, संपर्क में आते हो किसी को, उसको भी आत्मा देखना है। तो ये साधना हमें करनी है। ये इससे ही भेद का वैराग्य वृत्ति आएगा और इस साधना से वायुमंडल बनेगा हमारे वाइब्रेशन का। जो इस वायुमंडल में जो आत्मा आएगी हमारी साधना के, वो भी क्या होती जाएगी? शांत होती जाएगी, संतुष्ट होती जाएगी,
तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है। आज 18 जनवरी के दिन बाबा ने मुरली चलाई थी। तो ये बाबा का स्नेह मिल रहा है हमें। हम जितना अपने को आत्मा देखते हैं, बाबा को देखते हैं, इस बाबा के स्नेह से ही हम इस ज्ञान में आए हैं। क्योंकि भगवान से प्रेम है, वो मिल गया है तो हम क्या महसूस होता है? स्नेह महसूस होता है उसका। तो हमें स्नेह की लहरों में लहराना है। जितना हम अपने को आत्मा देखेंगे, प्यार से बाबा को याद करेंगे, बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्नेह से, उतना ही हमारा बाबा के पास स्नेह पहुंचेगा। बाबा का फिर रिस्पॉन्स मिलेगा हमें, समर्थ बनेंगे हम। जितना बाबा से प्रेम करेंगे उतना समर्थ बनेंगे। ये वरदान मिलेगा हमें, तो वरदान लेना है। तो 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा क्या हो गए थे? अव्यक्त हो गए थे। व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता बन गए थे। तो उस दिन का विशेष वरदान मिला हुआ है। जितना हम उस दिन बाबा को याद करेंगे, उस दिन बाबा का वरदान मिलता है, एक्स्ट्रा पावर मिलती है। तो 18 जनवरी को बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है हमें, बाबा से वरदान लेने हैं। तो अभी उसका अभ्यास करेंगे तभी तो कर सकेंगे। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है। बाबा फरिश्ता बने तो उन्होंने हमें दुनिया के सामने क्या किया? प्रत्यक्ष किया। ये ज्ञान फैला। पहले बाहर नहीं था, सिर्फ भारत में था ये ज्ञान। भारत में भी सभी जगह नहीं था। जैसे ही ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए तो ये ज्ञान पूरे विश्व में फैला। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को जानने लगे लोग। तो इसलिए इसे प्रत्यक्षता का दिन भी कहा जाता है, 18 जनवरी को। तो देखना है अपने को, बाप दादा को देखना है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, बाबा ज्योति बिंदु। शिव बाबा ने हमें ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है, ब्रह्मा के शरीर से। क्योंकि शिव बाबा का खुद का तो शरीर है नहीं, तो इसलिए क्या है, ब्रह्मा हमारी माँ भी है। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट ब्रह्मा बाबा के मस्तक में शिव बाबा को देखना है। फरिश्ता शरीर में देखना है ब्रह्मा बाबा को, उनके मस्तक में शिव बाबा, और अपने को फरिश्ता देखना है। पॉइंट ऑफ लाइट और फरिश्ता शरीर देखना है अपने को। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्नेह करना है बाबा से। जितना ज़्यादा बाबा से प्यार करेंगे उतना वरदान मिलते हैं हमसे। तो देखना है अपने को, बाप दादा को देखना है, अपने को फरिश्ता स्वरूप में देखना है। और सभी संबंध जोड़ने हैं। वो पिता है, हम आत्मा है। आत्मा का पिता क्या है? परमात्मा है। तो पिता है हमारा, वो टीचर है, वो हमें पढ़ाता है रोज। हमें आदि मध्य अंत का राज समझाया, तीनों लोकों का राज समझाया, इस ड्रामा चक्र को बताया। तो वो टीचर भी है, वो सतगुरु भी है। रोज हमें श्रीमत देता है, वरदान देता है, शक्तियाँ देता है। तो देखना है अपने को फरिश्ता स्वरूप में, और बाप दादा को देखना है। जैसे शिव बाबा के गुण हैं,
ब्रह्मा बाबा के गुण है, वो हम बच्चों की सूरत और मूरत से दिखाई देने चाहिए, दूसरों को अनुभव कराना है मैं क्या हूँ। ब्रह्मा बाबा क्या है, फरिश्ता स्वरूप में, तो खुद को फरिश्ता स्वरूप में देखना है अपने को लाइट के शरीर में हर वक्त। जितना हम अपने को लाइट का शरीर देखेंगे, दूसरों को भी फरिश्ता महसूस होगा, अनुभव होगा। और शिव बाबा है निराकार ज्योति बिंदु, तो जितना अपने को आत्मा समझेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो वो बाबा तक पहुंचेंगे, उनको अनुभव होगा भाई इनको ऐसा बनाने, कौन है ऐसा बनाने वाला, क्योंकि हमारे चाल चलन में, नैनों में उनको रूहानियत महसूस होगी। तो सूरत और सीरत में दिखाई दे, तो देखना है अपने को फरिश्ता और बाप दादा को देखना है। जैसे हम बाबा का परिचय देते हैं वाणी से, तो वो वाणी की प्रत्यक्षता होती है, लेकिन वाणी से ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा हमारे गुणों से, हमारी चाल चलन से। तो अब चाल चलन की तरफ ध्यान देना है, देखना है अपने को फरिश्ता, पॉइंट ऑफ लाइट बाप दादा को देखना है, हमारी चाल चलन फरिश्ताओं जैसी हो। तो हमारे गुणों का प्रभाव उन पे ज़्यादा पड़ेगा, तो वो हमारे चलन में होने चाहिए। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा फरिश्ता शरीर में बाप दादा को देखना है। हमें साधना करनी है, ये साधना है अपने को आत्मा समझ के फरिश्ता शरीर में देखना, अपने को पॉइंट ऑफ लाइट देखना, बाप दादा को फरिश्ता स्वरूप में देखना। ये साधना करनी है हमें, साधनों में नहीं उलझना है। हाँ, साधनों का यूज़ करना है, इस साधना को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि साधन नहीं है तो हमारी साधना रुक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस ये ध्यान दे रखना है, देखना है अपने को, बाप दादा को देखना है, किसी चीज़ पे डिपेंडेंसी ना हो हमारी। हमने साधनों का बहुत प्रयोग किया, लेकिन अब साधना को बढ़ाना है। जितनी ये साधना बढ़ाएंगे, वैराग्यवृत्ति लेके आएंगे, उतना वायुमंडल फैलेगा, उतनी हमारी वाइब्रेशन दूर तक फैलेगी। तो देखना है, सुनना भी अपने को आत्मा समझ के प्रकृति के मध्य में, अपने शरीर को देखना है फरिश्ता, बाप दादा के शरीर को देखना है फरिश्ता, फरिश्ता स्वरूप देखना है, सबको फरिश्ता देखना है। ये अभ्यास करना है, ये साधना करनी है हमें। देखना है अपने को और भरपूर करना है। भेद का वैराग्यवृत्ति लेके आनी है। जितना हम लेके आएंगे, उतना दूसरी आत्माओं की इच्छाओं से उनको मुक्त करना है, क्योंकि अब तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है, इच्छाएं बढ़ती जा रही है, क्योंकि सब मनुष्य पार ढूंढ रहे हैं, जिसके कारण उनकी इच्छाएं बढ़ रही है, क्योंकि एनर्जी कम होती जा रही है। लेकिन एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। रिक्वायरमेंट बढ़ रही है हर मनुष्य की, हर मनुष्य आत्मा की, क्योंकि वो बाहर ढूंढ रही है, लेकिन बाहर वो प्राप्त नहीं हो सकती ये चीज़ें। तो इसलिए हमें वैराग्य की वृत्ति लेके आनी है। अपने को देखना है, पॉइंट ऑफ लाइट फरिश्ता शरीर में बाप दादा को देखना है, सूक्ष्म वतन में पहुंच जाना है बाप दादा के साथ, उनसे दृष्टि लेनी है। दृष्टि लेनी है, बाप दादा से देखना है, बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं,
आज का वरदान था श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप हो। तो हमें अपने संकल्प श्रेष्ठ रखने हैं। सुबह उठते ही श्रेष्ठ संकल्प करना है, आज मेरे साथ जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा आज मेरे साथ। ये संकल्प करना है उठते ही, श्रेष्ठ संकल्प जितना कर सकते हैं, ना कोई नेगेटिव ना कोई व्यर्थ। जितना हम स्थिति में रहेंगे उतना हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। हम कोई भी संकल्प करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। तो देखना है अपने को फरिश्ता स्वरूप में, बाप दादा को देखना है। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं कोटों में कोई आत्मा हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। ऐसे ऐसे श्रेष्ठ संकल्प अपने को देने हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। आज का स्लोगन है, परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। तो विदेही स्थिति देखना है, मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप में, या अपने को ज्योति बिंदु आत्मा देखना है और दूर होकर इस शरीर को देखना है, अपनी आंखों को देखना है, अपने मुख को देखना है, अपने हाथों को देखना है, लेकिन शरीर से अलग होकर मन बुद्धि की आंखों से देखना है अपने आप को। ये क्या है? विदेही स्थिति है। मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।